हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या किचन। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको सीटेट, टीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा सब में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। तिलचट्टे को सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। तिलचट्टे को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। किसान के मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसान के मित्र के नाम से केचुए को जाना जाता है। केचुआ किसान का मित्र होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य में है। वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें केवल हम आंसर दिए हैं इसलिए कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। फ्रेंड्स, पूछा जाता है पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख कहाँ है? तो आप बताएंगे 11वीं अनुसूची में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो राजस्थान में लागू की गई। आगे देखते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वह वाल्टर जी रोसेन ने किया। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने किया। और गिद्धों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, गिद्धों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण दर्द निवारक दवाएं हैं। जो दर्द निवारक दवाएं हैं वो गिद्धों के विलुप्त होने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वह चेन्नई में है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है उसमें ये सब आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। कब हुआ? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। और रामसर संधि का संबंध है। ये रामसर संधि किससे संबंध रखता है? तो आर्द्रभूमि संरक्षण से। रामसर संधि का संबंध है आर्द्रभूमि संरक्षण से। नेक्स्ट है पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना पर्यावरण प्रबंधन कहलाती है। पर्यावरण प्रबंधन क्या कहलाती है? तो पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना पर्यावरण प्रबंधन कहलाती है। भारत के उत्तराखंड राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक होती है। भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है? तो वह है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वह है अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी है। फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट है
अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। तो देखिए बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, किसके तट पे, किस नदी के तट पर स्थित है, तो अलकनंदा के तट पे। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। आगे देखते हैं, पश्चिमी हिमालय प्रदेश का प्रमुख संसाधन है वन। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का प्रमुख संसाधन क्या है, तो वो है वन। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का प्रमुख संसाधन वन। पश्चिमी हिमालय के आसपास बहुत सारे वन हैं। 1853 में भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो रेल मार्ग कब तैयार हुआ था, तो 1853 में सबसे पहले भारत में रेल मार्ग तैयार हुआ था। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली है। मेडागास्कर हिंद महासागर पर स्थित है। मेडागास्कर कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर पर स्थित है। फिर से देख लेते हैं, मेडागास्कर हिंद महासागर पर स्थित है। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो सारस क्रेन। राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ये सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। तो राजकीय पक्षी सारस क्रेन, और राष्ट्रीय पक्षी, जो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी वह है मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है किस संविधान से, तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी, तो आप लिखेंगे जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। सबसे लंबा वृक्ष है, तो सबसे लंबा वृक्ष जो है वो है सिकोया का वृक्ष। फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो सिकोया वृक्ष। लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो लवणीय जल में उगने वाले पौधे हेलोफाइटस कहलाते हैं। हेलोफाइटस कहलाते हैं। 30 और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन सी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो वह विटामिन सी है। फ्रेंड्स ये पूरे होते हैं हमारे 30 पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू फ्रेंड।